नमस्कार। आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश का दौरा था। मध्य प्रदेश में जाकर आज वंदे भारत का हरी झंडी दिखाकर भोपाल से दिल्ली आने के लिए आप सभी को पहले जो 12-13 घंटा लगता था, अभी वो सफ़र घटकर 6 से 7 घंटे में पहुँचोगे दिल्ली। अभी भोपाल वासियों को सभी को ये देखिए, ट्रेन में जो बच्चियाँ बैठी हुई थी वो बच्चे से चर्चा किया प्रधानमंत्री जी ने, और बच्चों ने जो जो बोला वो आप सभी लोग देख सकते हो। बच्चों से यही है अपने प्रधानमंत्री जी का लगाव। आइए आपको डीपी दिखाइए और आगे कांग्रेस के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला आप आगे सुन सकते हो। और सर्वस्पर्शी विकास की मिसाल, दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में तेजी से विकसित होते भारत की नई पहचान से जुड़ी है भारतीय रेलवे की बदलती तस्वीर। हमारी रेल आज लगातार आधुनिक, तेज, अधिक सुरक्षित और समावेशी हो रही है। इस बदलती, संवरती रेलवे को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है मेक इन इंडिया की शानदार प्रतीक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने। ये ट्रेन प्रतिबिंब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प का और भारतीय रेलवे की नई पहचान का। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश की राजधानी दिल्ली, सदियों पुराना संबंध है इन दोनों का। और अब भोपाल और दिल्ली एक मजबूत भविष्य की नींव रख रहे हैं। पहली बार रानी कमलापति और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच शुरू हो रही है देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिससे इन दोनों स्टेशन के बीच का तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर लगभग 7 घंटे 30 मिनट में पूरा होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। ट्रेन में यात्री सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। ट्रेन में 16 चेयर कार के साथ 1100 से अधिक यात्रियों के बैठने की उत्तम व्यवस्था है। 180 डिग्री रोटेटिंग रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर, वाईफाई जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी में टॉक बैक, कवच जैसी तकनीकों से यात्री सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। वहीं विशेष शौचालय, टच फ्री सुविधाएं और ब्रेल लिपि में अंकित सीट नंबर्स इसे दिव्यांग फ्रेंडली भी बनाते हैं। ट्रेन को खास बनाता है इसका ड्राइवर कैब का एरोडायनेमिक डिजाइन। ये एयर ड्रैग कम कर ऊर्जा की खपत को कम करता है और ट्रेन को फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ ही देता है अधिकतम स्पीड भी। मतलब कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है देश के बढ़ते सामर्थ्य की। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण रही है हमारी भारतीय रेल।
भारतीय रेलवे दरअसल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। माता, पिता, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी सबको इकट्ठे जाना हो तो दशकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है। क्या सामान्य भारतीय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेलवे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? साथियों, आजादी के बाद भारत को एक जो बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लोक लुभावन वादों के लिए रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया। हाल तो ये थी कि आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य ट्रेन से नहीं जुड़े थे। साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब रेलवे का कायाकल्प होके रहेगा। बीते 9 वर्षों में हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क कैसे बने। साल 2014 से पहले भारतीय रेल को लेकर क्या क्या खबरें आती थी, ये आप भली भांति जानते हैं। इतने बड़े रेल नेटवर्क में जगह जगह हजारों मानव रहित फाटक थे। वहां से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती थी। कभी कभी स्कूल के बच्चों की मौत की खबरें दिल दहला देती थी। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। पहले ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट होने और जान माल की हानि की घटनाएं भी आए दिन आती रहती थी। आज भारतीय रेल बहुत अधिक सुरक्षित हुई है। यात्री सुरक्षा को मजबूत देने के लिए रेलवे में मेड इन इंडिया कवच प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। साथियों, सुरक्षा सिर्फ हादसों से ही नहीं है, बल्कि अब सफर के दौरान भी अगर किसी यात्री को शिकायत होती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। इमरजेंसी की स्थिति में भी बहुत कम समय में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों बेटियों को हुआ है। पहले साफ सफाई की शिकायतें भी बहुत कम आती थी। रेलवे स्टेशनों पर थोड़ी देर रुकना भी सजा जैसा लगता था। ऊपर से ट्रेनें कई कई घंटे लेट चला करती थी। आज साफ सफाई भी बेहतर और ट्रेनों के लेट होने की शिकायतें भी निरंतर कम हो रही है। पहले तो स्थिति ये थी, लोगों ने शिकायत करना ही बंद कर दिया था, कोई सुनने वाला ही नहीं था। आपको याद होगा, पहले टिकटों की कालाबाजारी तो शिकायतों में सामान्य बात थी। मीडिया में आए दिन इससे जुड़े स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हमने ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान किया है।